चलिए एक ऐसे तूफान की बात करते हैं जो किसी युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि एक इंसान के दिमाग में शुरू हुआ था। आज के इस विश्लेषण में हम उस गहराई में उतरेंगे जहां से एक महाकाव्य की सबसे दुखद और विनाशकारी पटकथा लिखी गई। हम बात कर रहे हैं विनाश के शिल्पकार की, शकुनी का एक चरित्र चित्रण। जरा सोचिए कैसे एक अकेले व्यक्ति की शांत बुद्धि और चतुराई ने एक पूरे के पूरे शक्तिशाली साम्राज्य को जलाकर राख कर दिया। ये एक बहुत ही हैरान करने वाला विरोधाभास है ना? ठीक है, तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं और इस रहस्य को समझते हैं। अंक 1, मुखौटा और मकसद। शकुनी की कुरुवंश के वृक्ष में जड़ें बहुत ही खास थीं। वो गांधारी का भाई और दुर्योधन का मामा था। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात जो हमें समझनी है वो है उसका दिमाग। एक ऐसी तेज बुद्धि जो अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा थी, क्योंकि उसके इरादे वो बेहद खतरनाक थे। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। बाहर से देखने पर शकुनी एकदम समझदार, शांत और विवेकपूर्ण लगता था, लेकिन उसके मन के भीतर कुरुवंश के प्रति एक गहरा, उबलता हुआ क्रोध और बदले की भावना छिपकर बैठी थी। ये शांति महज एक छलावा थी। उसका अंतिम लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट था, अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला लेना। और इसके लिए उसने पूरी चालाकी से हस्तिनापुर को उसी के अंदर से तोड़ देने का एक अटल संकल्प लिया। इस भयानक काम के लिए उसने किसी तलवार या भाले को नहीं चुना। उसने चुना अपना सबसे सटीक हथियार, दुर्योधन। दुर्योधन सिर्फ एक रिश्तेदार नहीं था, वो इस पूरी बिसात का एक मोहरा था। और इसी के साथ हम आते हैं अंक 2 पर, जहर का शिल्पकार। पांडव तुमसे बेहतर क्यों? सोचकर देखिए, जब ये शब्द बिल्कुल शांति से एक युवा मन में बोए जाते हैं तो कैसा असर होता होगा। यहीं से संदेह और असुरक्षा का वो पहला बीज बोया गया था। राज तुम्हारा होना चाहिए। ये महज एक वाक्य नहीं था, ये एक सोची समझी चाल थी। अहंकार को हवा देने की, महत्वाकांक्षा की आग में धीमे धीमे घी डालने की। तो सबसे अहम बात ये है कि ये धीमा जहर अपना काम कर चुका था। उन लगातार कही गई बातों ने दुर्योधन के सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया। उसके भीतर ईर्ष्या और एक कभी न मिटने वाला अहंकार अब एक विशाल पेड़ का रूप ले चुका था। अब हम इतिहास के सबसे बड़े और तनावपूर्ण मोड़ पर पहुंचते हैं। अंक 3, जाल बिछाया गया। युधिष्ठिर को जुए के खेल के लिए बुलाया जाता है। देखने में ये शायद महज एक मनोरंजन का बुलावा लग सकता था, लेकिन ये कोई साधारण खेल बिल्कुल नहीं था। ये एक भयानक जाल था, एक बहुत ही सावधानी से गिना और बुना गया षड्यंत्र। इस धोखे की गहराई को समझिए। इस खेल का परिणाम इसके शुरू होने से पहले ही तय कर दिया गया था। शकुनी के पासे कभी हारते ही नहीं थे। हर एक चाल, हर एक दांव पूरी तरह से पहले से ही सोचा समझा गया था। और फिर शुरू हुआ नुकसान का वो दर्दनाक सिलसिला। एक एक करके सब कुछ छिनता गया। पहले राज्य, फिर सारा धन, उसके बाद भाई और अंत में द्रौपदी। इस नुकसान के भारीपन को महसूस करना भी दिल दहला देता है। और फिर भरी सभा में द्रौपदी का अपमान होता है। उस चीख पुकार के बीच शकुनी अपनी इस चालाकी भरी जीत पर बस शांति से मुस्कुरा रहा था। लेकिन क्या ये जीत स्थायी थी? क्या सच में सब कुछ यहीं खत्म हो गया था? बिल्कुल नहीं। यहीं से कहानी एक पूरी तरह से नया मोड़ लेती है, जो हमें लाता है हमारे चौथे अंक पर, परिणाम। सभा में हुए अपमान के उस दुर्भाग्यपूर्ण क्षण ने एक ऐसी नींव रख दी जिसे टाला या हिलाया नहीं जा सकता था। इसी एक पल ने महाभारत के उस विशाल महायुद्ध को जन्म दिया। वो जुए का खेल सीधे सीधे कुरुक्षेत्र के विनाश से जुड़ चुका था। और अब इस कथा का अंतिम चरण, अंक 5, ब्रह्मांडीय न्याय। ये सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं थी, ये था अंतिम टकराव। धर्म यानी सच्चाई और न्याय बनाम अधर्म यानी अन्याय और छल। ये दो नैतिक शक्तियों की आमने सामने की टक्कर थी। और अंततः शकुनी की वो सारी चालाकी, वो तेज बुद्धि सब धूल में मिल जाती है। ये एक बहुत ही अजीब लेकिन न्यायपूर्ण विडंबना थी कि वो उसी युद्ध में मारा जाता है जिसकी रचना उसने खुद की थी।
और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि चालाकी और धोखे से जीता गया कोई भी खेल कभी स्थायी नहीं होता और अधर्म का अंत वो बिल्कुल निश्चित है। तो अंत में इस विचार पर गौर कीजिए, सच्ची बुद्धि जब धर्म और न्याय से विहीन हो जाती है तो वो हमेशा अपने ही पूर्ण विनाश का निर्माण करती है। बिना धर्म के बुद्धिमत्ता खुद को ही खत्म कर देती है। जरा सोचिए, क्या ऐसी खतरनाक बुद्धिमत्ता आज भी कहीं हमारे आसपास मौजूद है?